नेक्स्ट आज का एक्टिंग सेगमेंट पूरे 3 पॉइंट्स का है। सबसे पहले एक्टिंग करने यहाँ पे आएंगे टिकटॉकर्स, दूसरे नंबर पे होंगे यूट्यूबर्स, तीसरे नंबर पे एक्टिंग के जौहर दिखाएंगे चैंपियंस और आखिर में आएंगे इंस्टाग्रामर्स। सबसे पहले टिकटॉकर्स के लिए क्या सिचुएशन निकलती है जरा गौर से सुनिएगा। किसी अमीर लड़के को किसी गरीब घराने की लड़की पसंद आ गई है। अब वो उससे मोहब्बत करने लगा है। लड़का बहुत अमीर घराने से ताल्लुक रखता है। आज वो अपने वालिदैन को उस लड़की के बारे में सब कुछ बता देगा, मगर लड़के के वालिदैन ये सुनकर आग भगोला हो जाएंगे। लड़का मनाता रहेगा, वालिदैन नहीं मानेंगे। तुम्हारी शादी सिर्फ तुम्हारी खाला की बेटी से होगी। समझ में आ गई तुम्हारे? नहीं आई तो मैं समझाऊँ। आओ जल्दी से, पेरेंट्स है और बच्चा है, जल्दी आ जाओ। लड़की नहीं है, लड़की सिर्फ बातों में है। अम्मी अब्बू है और बच्चा है जो बता रहा है कि उसको किसी गरीब घर की लड़की पसंद आ गई है और इस बात पे ही कॉन्फ्लिक्ट है कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे ये बात, उनको उनकी खाला की बेटी से शादी करनी। आओ जल्दी से। कि आप अम्मी अब्बू हैं? ओ भाई, अम्मी अब्बू और बच्चा कौन है? बच्चा कहाँ है? बच्चे ने कर रही परफॉर्म। मेरा बच्चा? तुम बच्चे? तुम बच्चे? हाँ, मतलब घर में ही हूँ मैं। घर के अंदर ही हो। तुम अपने माँ बाप को कन्विंस करने आए हो कि तुम्हें शादी जिससे करनी है वो गरीब है। सिंपल सी बात। सीरियस है ना सर? हाँ हाँ सीरियस है। कॉमेडी भी बना सकते हो, सीरियस भी कर सकते हो, तुम्हारे अपने ऊपर। रेडी गो गाइस। आज हम कहाँ चला गया ये? गाड़ी भी वापस नहीं लेकर आया अभी तक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा प्यारा सा बेटा, मेरा बारीक सा लड़का कहाँ रह गया था? इतने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से आप दोनों। नहीं घूम कर नहीं, मैं असल में वो पढ़ रहा। अच्छा बेटा, काम की बात सुनो, मैं तुम्हें बताता चलूं कि तुम्हारे रिश्ते की बात तय हो गई है। एक मिनट हाथ हटाए, मेरी एक बात तो सुने। मैं ये बोल रहा था कि जी मैंने लड़की फंसा। बेटा ये कैसे? मैंने अब्बू प्यार से बोल रहा हूँ मैं तो। हाँ, बोलो बेटा। मुझे लड़की एक पसंद आ गई है। जी जी, हमने भी पसंद की है। लेकिन मेरी बात सुने, सुन लेना, उसकी बात भी सुन आप ले बेटा। मेरी बात सुन ले। आपने पसंद की होगी फुल अमीर ये वो, मैं इस चीज़ से हट जा। पसंद आपकी खाला की बेटी मुझे है। पैसों वैसों से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ उसकी सीरत और वो देखा है मैंने। वो गरीब घर की लड़की है लेकिन वो बहुत प्यारी है, उसका दिल बहुत साफ है। अबे वो जंगी जहाज, हमने भी तेरे लिए एक बहुत ही खूबसूरत लड़की देखी है, थोड़ा वहाँ पे ध्यान दे। हमारे हम तेरे माँ बाप है, हमारा कोई अरमान नहीं है। खाला की बेटी से नहीं कर सकता। मैंने खाला की बेटी बेटा तुम्हें चाहती है, वो भाई चाहती है दिल। ओ भाई जंगी जहाज टाइम हो गया, जगह हो रहा है। अरे ये ना माँ बाप देख रहा है ना कुछ देख रहा है, माधुरी की शक्ल के। मैं नहीं, आओ मेरे बारीक मेरा बारीक बेटा। बारीक इसकी है। यूट्यूबर्स गौर से सुनना। एक बच्चे ने दुकान से कुछ चोरी किया है, दुकानदार ने देख लिया। चोर चोर, बच्चा चोर है, बच्चा अपनी माँ के साथ है, माँ को गुस्सा आ जाएगा। तूने मेरे बच्चे पे इल्जाम लगाया कैसे? तू मुझे जानता नहीं है, तू खुद चोर। दुकानदार और माँ की लड़ाई हो जाएगी, इसको तुम फनी बना सकते हो। एक बच्चे ने दुकान से कुछ चोरी किया है, सही है, दुकानदार ने देख लिया। चोर चोर, बच्चा चोर है, बच्चा अपनी माँ के साथ है, माँ को गुस्सा आ जाएगा। तूने मेरे बच्चे के ऊपर इल्जाम लगाया, ये चोर नहीं है, तू मुझे जानता नहीं है, तू खुद चोर। दुकानदार और माँ की लड़ाई। आप दुकानदार होंगे लाजमी तौर पे और बच्चा होगा लारिब। चलो भाई रेडी? हाँ चलो आ जाओ। एक मिनट सर, दुकान का है? कहीं भी लगा ले दुकान, पूरा फ्लोर आपका है। कहाँ लगानी दुकान आपने? ये दुकान है, यहाँ लगा ले। मैं यहाँ पर आ गया। चले दुकान बेचें आप। ये हमारी, आप क्या खोलेंगे नहीं? हाँ ठीक है, चलो रेडी गो। ए चाचा, वो अंकल बिस्किट चाहिए मेरे को। अच्छा हाँ, आप वो देखो वो जूस निकालो, जरा जूस निकालो। कौन सा बेटा जूस? ये वाला, ये वाला। एक मिनट, ये जेब में क्या डाला है? कुछ भी नहीं अंकल। इधर आ। क्या प्लास्टिक के स्पाइडरमैन। इधर इधर आ। अम्मी, जेब अम्मी, दिखा, जेब दिखा। अम्मी अंकल जेब है, कुछ कर रहे हैं। क्या जेब चेक कर रहे भाई हैं। बाजी देखो, आपके बच्चे ने मेरी दुकान से जो है ना कुछ चुरा लिया है। झूठ बोल रहे हैं अंकल। इतना मासूम शक्ल का बच्चा आपको चोर लगता है? देखें, मासूमियत से चोर का पता नहीं, कोई लेना देना नहीं। इसने चोरी किया है। मैं, आप इसकी जेब तो चेक करें। मैं क्यों चेक करूं अपने बेटे की जेब? तुम चोर होगे, तुम कैसे मासूम बच्चे पे इल्जाम देखिए लगा मेरी सकते दुकान हो? है, मैं डिसाइड कर रहा हूं। एक मिनट, आपकी दुकान है तो भाई साहब आप किसी पे भी चलते फिरते पे इल्जाम लगा ऐसा देंगे। कुछ नहीं हो रहा। मेरी बहन देखो, आपका बच्चा शक्ल से ही चोर लग रहा है, इसके दांत देखो, ऐसा लग रहा है चोरी लंबी बात। अरे बाजी आराम से, ये क्या बदतमीजी कर? चोर आप अपने आप। हाँ अम्मी ठीक बोल रही है। कोई बदतमीजी नहीं करे। आप माँ बेटा ऐसे आगे चढ़ रहे हैं। मैं कौन हूं? मैं शैतान खान हूं। तुम तो क्या मैं क्या करूं? आपका बेटा तो चोर है ना। टाइम अप, टाइम अप। बच्चों के चोर, हमारी सिचुएशन वापस रख। चलो भाई, जबरदस्त बारी आ गई है चैंपियंस की। चलो भाई चैंपियंस, आज ऑडिशन का आखिरी दिन है। लड़के को टाइम पर पहुंचना है।
रास्ते में बाइक पंक्चर हो गई है, वो लेट हो जाएगा और सबसे आखिर में पहुंचेगा। शो का मेज़बान उसका ऑडिशन नहीं लेगा। अब वो रोना शुरू कर देगा, मेरा ऑडिशन कर ले, मेरा मुस्तकबिल का सवाल है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, गाड़ी पंक्चर हो गई थी। लेकिन जो होस्ट होगा वो इस बात पे यकीन नहीं करेगा। इसको तुम और भी ग्रैंड बना सकते हो कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हें पहली दफ़ा मौका मिला है ऑडिशन देने का, किसी अच्छी जगह से तुम्हें बुलाया गया है, लेकिन तुम चूँकि लेट आ गए हो, ऑडिशंस ख़त्म हो चुके हैं और तुम उससे रिक्वेस्ट किए जा रहे हो। जितनी अच्छी रिक्वेस्ट कर सकते हो कर लो, आओ जल्दी से। चलो भाई, बाइक पंक्चर हो जाएगी रास्ते में, याद रखना बाइक ने पंक्चर हो जाना है। रेडी रेडी गाइस? अच्छा, ऑडिशन देने तुम ले रहे हो, ऑडिशन देने तुम आ रहे हो? चलिए जनाब, ये ऑडिशन दे रहे हैं। पहले बाइक ने पंक्चर होना है, इसने लेट हो जाना है। तुम लोग की एंट्री बाद में होगी जब ये आएगा तुम्हारे साथ। सिचुएशन इसकी है, बाइक लेके मत जाना, हमारी यही पंक्चर हो गई है गाड़ी। रेडी गो। यार हमें आज ही पंचर होना था इसको यार। मैं इतनी मेहनत से निकला हूँ, मैं कितना टाइम हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर, मैम अस्सलाम वालेकुम। कैसे कौन हो भाई? सर ऑडिशन हो रहे थे ना सर, तो ऑडिशन देने आया हूँ सर मैं। टाइम देगा खत्म। सर मेरी बाइक पंचर हो गई थी तो सर मैं इसलिए लेट हो गया। सर मैं कब से निकला हूँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ सर। झूठ मत बोलो, कोई बाइक पंक्चर नहीं होती। तुम्हें इतनी जरूरत थी तो टाइम पे आते पहले। सर मैं कब से सर चलो जाओ सर, एक बार मैं नहीं, मेरा ऑडिशन ले ले सर। चल आते हैं बहुत आमिर, एक सुन तो लो। मेरे सर कैरियर का सवाल है सर, मैं बहुत दूर से आया हूँ सर। सर मेरे बहुत धक्के। तुम्हें क्या लग रहा है दूसरे लोग नहीं है, दूसरों का चांस नहीं है? सर लाइफ में मेरे बहुत धक्के खाए सर। एक बार चांस दे दे सर, आप जो बोलेंगे मैं करके दिखाऊंगा। आंखों से मुझे लग रहा है झूठ बोल रहा है। अरे सर कसम से सर, एक चांस सर। नहीं जाओ, पिकअप हो गया। सर मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूँ, मैं सेलेक्ट होके आऊंगा। नहीं ना, कहाँ झूठ बोल रहे हैं? अरे सर जबरदस्त, चलो भाई, बहुत आला चैंपियन, शाबाश। कौन रह गया? रहेगा इंस्टाग्रामर्स। चलो भाई, इंस्टाग्रामर्स के लिए क्या सिचुएशन है देखता हूँ यार। वो एलईडी ऑन करो। टीचर ने बच्चे को आज भी जल्दी छुट्टी दे दी है क्योंकि वो बहुत जहीन है, सारा काम जल्दी कर लेता है। आज अम्मी बहुत गुस्से में हैं। मैंने कितनी दफ़ा समझाया है कि इसको जल्दी छुट्टी नहीं दिया करें, इसको 2 घंटे के बाद छुट्टी दिया करें। आप हमेशा इसको जल्दी छुट्टी दे देते हैं। हाँ, कोई काम होगा, उसकी मदर को कहीं जाना आना होगा तो वही होगा कि स्कूल में ही रह जाए, बनिस्बत से कि मैं घर में अकेला छोड़ के जाऊं। क्योंकि वो पढ़ता बहुत अच्छा है, टीचर ने बच्चे को आज भी जल्दी छुट्टी दे दी क्योंकि वो बहुत ज़हीन है, सारा काम जल्दी कर लेता है। एक्चुअली बच्चा जीनियस है, वो जल्दी काम ख़त्म कर लेता होगा, इसलिए टीचर कहती है अब तुम जाओ, मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊँगी। लेकिन माँ की और टीचर की फाइट इस बात पर होगी कि आप जल्दी छुट्टी क्यों दे रही हैं इसको। वो बोलेगी भाई ये ज़हीन है, काम पहले कर लेता है, आओ जल्दी से। चलो रेडी, 3 पॉइंट्स जल्दी से गाइस। माइक लेके फौरन, टाइम नहीं है हमारे पास। माइक दीजिएगा गाइस, माइक जल्दी से। चलो रेडी, बच्चे के पास भी माइक हो ना। चलो भाई, रेडी गाइस, आओ ना तुम, रेडी गो। अबे मैं ये घर है ना, यही घर है। टाइम शुरू हुआ है सर। चलो जाओ बेटा, तुम बहुत जाओ अच्छा सर, आइंस्टाइन बन जाओगे आगे जाके। ऐसी मेहनत करते हो। आइंस्टाइन का बेटा लगता है मुझे। तुम फिर आ गए आज घर जल्दी। छुट्टी दे दी। ये इस टीचर को तो मैं देखती हूँ, तुम चलो मेरे साथ। मुझे छुट्टी दी है। एक्सक्यूज मी, इधर ये आप क्या फीस किस चीज की लेते हैं? अरे आइंस्टाइन आ गया। ये आइंस्टाइन नहीं है, इमरान। इधर हो बेटा तुम। ये क्या फीस पूरी लेते हैं? बच्चे को रोज आप जल्दी छोड़ देते हैं। तो बच्चा इतना सही है, आगे जाके नाम रोशन नहीं है ये। सर भरोसा ही नहीं है मेरी माँ को। आप ऐसा बेटा, क्यों नहीं है इसको भरोसा? फिर फीस क्यों लेते हैं? आप ही फीस लिया करें, जल्दी छोड़ देते हैं। मैं आपको बोलती हूँ 2 घंटे लेट भेजे, आप जो कहते हैं वो मैं करता हूँ सर। वो इतना सारा पढ़ लेता है, मेरे से ज्यादा वो पढ़ लेता है। मुझे लगता है मुझे बदल लेगा वो। अम्मी चले, मैं इसको यहाँ रखवा देती हूँ, ठीक है? आप बात सुन ले, मैं ज़हीन हूँ। ज़हीन है। मैं बात कर रही हूँ ना, जब 2 बड़े बात करते हैं। गाइस जबरदस्त, बहुत मजे की। कम टाइम मिला तुम लोगों को क्योंकि तुमने ज़ाया कर दिया था, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस थी। हाँ जी, बताइएगा आज के असल में ये 3 पॉइंट्स का हकदार कौन है यहाँ पर? आज वैसे तो इनकी जो चैंपियंस की सिचुएशन थी, हाँ, उसके हिसाब से जैसा इन लोगों ने परफॉर्म किया है, मेरे कहता हूँ उमैर को यार बहुत ही जबरदस्त तालियां चाहिए उमैर के लिए। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। इसने वोकल चेंज की, अपनी एक्सप्रेशन भी अलग थे, सीरियस भी हुआ, शुरू में से पंक्चर का भी बोला, सारी चीजें थी। बिल्कुल सही। एक्टिंग भी बहुत अच्छी की है, रोया भी है उसमें, ये सही है। बिल्कुल बहुत अच्छे। बाकी
सबसे अच्छी टीम्स तो हमारी टीम्स में सबसे अच्छी टीम जो थी चैंपियंस हमें लगी है। बाकी अगर उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि एक पॉइंट अगर जिनको चाहिए तो इंस्टाग्रामर्स भी हैं उसमें, और फिर उसके बाद अगर कोई नंबर आता है तो फिर यूट्यूबर्स का नंबर आता है उसमें। अच्छा, सिचुएशन के हिसाब से मुझे इंस्टाग्रामर्स की परफॉर्मेंस भी बहुत मज़े की लगी है। इन्होंने शुरू के जबकि 7-8 सेकंड ज़ाया कर दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने जो इनको सिचुएशन दी गई थी उसको फुलफ़िल किया है, पूरी तरह से बताया भी उसको। उसमें कॉमेडी भी थी, सारे फैक्टर्स थे उसके अंदर। वहीं पर उमैर की और चैंपियंस की परफॉर्मेंस जो थी वो क्योंकि सीरियस थी, तो मुझे लगता था कि उमैर के पास बाकी मार्जिन था और उसने पूरा फ़ायदा उठाया उस बात का। और आमिर भी बहुत अच्छा था, और बार बार जो थी कश्यप भी उसको बोल रही थी, आमिर उसकी बात सुन तो लो, ऑडिशन ले लेते, वो कह रहा था बार बार। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। यूट्यूबर्स की परफॉर्मेंस भी शानदार थी। तुम तीनों अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे, लेकिन सिर्फ एक चीज़ जो मुझे शुरू में लगी थी, जो मिस थी, वो ये कि जब वो चोरी कर रहा था तुमने उसको सिर्फ एक दफ़ा बोला कि तुमने क्या छुपाया है। एक दफ़ा अगर तुम हाथ पकड़ के उसका वो निकाल देते कि देखा तूने चोरी की, और फिर तुम एक हाथ लगाते हो और फिर वो जाता अपनी माँ के पास, फिर वो बोलता कि मम्मा इन्होंने मुझे मारा है, मम्मा ये मुझे चोर बोल रहा है, तो उस चीज़ को एक तो क्लियर भी हो जाती वो चीज़ वहाँ मिसिंग। तुमने एक दफ़ा सिर्फ बोला तूने चोरी की, तुमने उससे पूछा, इल्ज़ाम तुमने नहीं लगाया और वो फ़ौरन चला गया माँ के पास। ये चीज़ वहाँ मिसिंग थी। इल्ज़ाम उसी वक्त लगेगा जब तुम उसको पकड़ते, देखा तुमने ये चोरा है, तुम इसको हाथ लगाते हो और फिर वो माँ के पास जाता, माँ उसने मुझे मारा है और मुझे चोर कह रहा है। एक चीज़ वो मिसिंग थी वहाँ पर। टिकटॉकर्स की जो सिचुएशन थी ना, वो तुम लोगों ने जल्दी में परफॉर्म कर दी और एक के बाद एक बोले जा रहे हो। दूसरे प्लेयर को हमेशा मौका दो एक्टिंग करने का। अगर तुम कुछ बोल रहे हो, तुम्हारे दोनों प्लेयर्स को खामोश रहना चाहिए। ओवरलैप कर रही थी रवि का भी, जब हुसैन बोल रहा था और जब इमरान बोल रहा था। इमरान के पंचेस बहुत ही मज़े के, तुम इसका बार बार फ़ायदा उठा सकती हो क्योंकि वो एक्टिंग के दौरान बहुत मज़े के लगते हैं सुनने में भी। लेकिन तो मेरे हिसाब से भी चैंपियंस और इंस्टाग्रामर्स बराबर के थे। ये 3 पॉइंट्स चैंपियंस और इंस्टाग्रामर्स के साथ जाएंगे, हो जाएगा इस Waiting for tonight. Oh, it's a beautiful life. Oh, oh, it's a beautiful life. Oh, oh, it's a beautiful life. Oh, oh, I just wanna be there beside you. Oh, yeah, all right. 3 पॉइंट्स इनके चैंपियंस है, 3 पॉइंट्स इनके हैं इंस्टाग्रामर्स। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं दानिश तैमूर। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा।